मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, भावनात्मक तनाव। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के क्षेत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र में। और आज मैं तुम्हें 6 प्रकार के तनाव की श्रृंखला को समझाना जारी रखना चाहता हूँ। वह श्रृंखला जिसे हम कहते हैं मेसिटी। विभिन्न प्रकार के तनाव क्या हैं? 6 प्रकार के तनाव हैं जो असंतुलन पैदा करते हैं, मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य को अस्थिर कर देते हैं। जाहिर है आप उस चीज को नहीं हरा सकते जिसे आप नहीं जानते, लेकिन अगर जानते हैं कि तनाव के स्रोत क्या हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी में पहचान सकते हैं, आप उन्हें संभाल सकते हैं और इससे आपके मेटाबॉलिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। मेटाबॉलिज्म टीवी का उद्देश्य आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करना है, आपको सच्चाई की ओर ले जाना है। तुम्हारी सेहत के साथ समस्याओं से बचने के लिए समाधान और सबसे पहले तुम्हें जानना होगा और ज्ञान शक्ति है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में मैं मेटाबॉलिक तनाव के बारे में बात कर रहा था और इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें शामिल है मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, असंतुलित पीएच या यहाँ तक कि पाचन समस्याएं। जो कुछ भी शरीर में होता है ये सब प्रणाली को असंतुलित कर देता है, शरीर को बेकाबू कर देता है और ग्लूकोज बढ़ा देता है। सारा वह गड़बड़ जो हो रहा है मेटाबॉलिक, वह तनाव का हिस्सा है। जैसे कि एक दूसरा अक्षर यहाँ है जिस पर हम अब ध्यान केंद्रित करेंगे। हम यहाँ विशेष रूप से मेसिटी के अक्षर ई पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये ई क्या है, क्योंकि ये भावनात्मक तनाव है। ठीक है, किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में मेरे पास एक अध्याय जहां मैं समझाता हूं कि तनाव मोटा करता है। तनाव मोटा क्यों करता है? क्योंकि तनाव वजन बढ़ाता है जब आप भावनात्मक तनाव से गुजरते हैं। हम बात कर रहे हैं कि गलत साथी, जैसे उस बिगड़ैल बॉस से जो आपके पास है, उन लोगों से जो गैर जिम्मेदार हैं, लोग जो उसकी आलोचना करते हैं, लोग जो वादे नहीं निभाते, लोग जो उस पर हमला करते हैं, लोग जो भी करते हैं, जो गपशप करता है, यानी आदि। भावनात्मक तनाव कभी कभी तब होता है जब कोई बहुत तनावपूर्ण वातावरण में प्रवेश करता है। कुछ कार्यस्थल ऐसे होते हैं जहां वातावरण अत्यधिक तनावपूर्ण होता है, पर यह तनावपूर्ण नहीं होता क्योंकि वहां बहुत काम है। यह तनावपूर्ण है उन लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण। तनाव निश्चित रूप से, भावनात्मक तनाव अवश्य। किसी प्रियजन की खोने से अस्थिरता होती है। सिस्टम, क्योंकि यह एक भावनात्मक तनाव है। जोड़ीदार के साथ समस्याएं, बच्चों के साथ समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, यह सब भावनात्मक तनाव का प्रतिनिधित्व करेगा। वह भावनात्मक तनाव प्रभावित करता है ग्लैंड्स जो यहाँ पीछे होती हैं, उन्हें अक्सर एड्रिनल ग्रंथियां कहा जाता है। एड्रिनल्स जिन्हें कहते हैं क्योंकि वे एड्रेनालिन का उत्पादन करते हैं। 2 गुर्दे हैं और उनके ऊपर, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। जब इस एड्रिनल ग्रंथि पर तनाव होता है, भावनात्मक तनाव की भावना का एक आवेग जो शरीर को उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है, वह हार्मोन जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, प्राकृतिक, जो शरीर द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि कोर्टिसोन के समान है। उसी तरह जैसे कि अगर जब आप खुद को कोर्टिसोन का इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, यही होता है जब आपको भावनात्मक तनाव होता है। और वह भावनात्मक तनाव जो पहले से ही झगड़े, आलोचनाएं, प्रियजनों की हानि, तलाक है, भारी, इस प्रकार का सारा भावनात्मक तनाव ये हार्मोनों को पूरी तरह से असंतुलित कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर, पाचन, नींद की गुणवत्ता और फिर कोई मदद करने का तरीका नहीं है। जब कोई एक निश्चित भावनात्मक तनाव से गुजरता है तो यह उसके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जो पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देता है। क्योंकि शरीर जीवित है, आप अंदर से जीवित हैं, शरीर के, और आप जो आसपास हो रहा है उसे महसूस करते हैं। मैंने जो चीजें नोट की हैं 18-19 वर्षों के दौरान लोगों के साथ काम करते हुए, उन्हें वजन कम करने में मदद करने के लिए, अपनी मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, यह है कि कई बार यदि व्यक्ति अपने वातावरण को नहीं बदलता है। मैं आपको क्या उदाहरण दूं, मेरे पास एक महिला है जो अपना वजन कम नहीं कर रही थी और ये तब तक नहीं हुआ जब तक उस महिला ने नौकरी नहीं बदली कि चमत्कारिक रूप से दूसरी नौकरी में उसने शुरू किया वजन कम करने के लिए। मैं पूछता हूं क्या हुआ, अब तुम इतनी आसानी से कैसे वजन घटा रहे हो? वह मुझसे कहता है, डॉन फ्रैंक, मैं तनाव को सहन नहीं कर सकता था, वहां बहुत अधिक था, आलोचना, बहुत अधिक विभाजन, बहुत अधिक लड़ाई, बहुत अधिक असहमति, और अब मेरे पास एक जगह है जहां लोग मेरी सराहना करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, बहुत काम करता हूं, लेकिन मेरे पास भावनात्मक दबाव नहीं है। और यही सारी अंतर पैदा करता है। तो देखें कि क्या आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अपनी मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, सोने के लिए या किसी भी चीज के लिए एक छोटी सी समीक्षा करें परिस्थितियों, लोगों की। यदि आपके पास आपकी पंक्ति में उन विषाक्त व्यक्तित्वों में से एक है, संचार की बात करें तो अब समय आ गया है कि आप लाइन काटना शुरू करें, है ना? क्योंकि कई बार वही विषाक्त व्यक्तित्व है जो उसे उन लोगों की सारी आलोचना का कारण बन रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं। मुझे पता है कि जॉर्ज जानते हैं और मैं जानता हूं, संभवतः कोई नहीं। आप में से कौन उन लोगों को जानता है जो हमेशा सही होते हैं? मुझे पता है कि कोई नहीं। आप में कोई उन लोगों को जानता है जो सही होते हैं, पर अगर पाते हैं
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सही होते हैं, यानी जिन्होंने कभी गलती नहीं की, और जो गलत है वे केवल सभी अन्य लोग हैं। ऐसे लोग बहुत तनावपूर्ण होते हैं। तो इसे देखें, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म जो जीवन है को भावनात्मक तनाव से अलग नहीं कर सकते। और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।